नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक हमने इस प्रकार से मेंशन किया है कि नेक्स्ट 5 डेज आप लोगों की लाइफ के लिए किस प्रकार से होने वाले हैं। कैरियर हो सकता है, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, हेल्थ वगैरह, फाइनेंस वगैरह, जो कुछ भी नेक्स्ट 5 डेज के अंदर में क्या कुछ घटने वाला है आप लोगों की लाइफ में। तो हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, लेसन के तौर पर ले सकते हैं। ओके। और रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। जो कोई अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहता है, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने पर्सनल रीडिंग आप लोग ले सकते हैं। ओके। तो गाइज हमारे चैनल पर, मेरे चैनल पर जो मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, हस्तरेखा के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, मीन्स आपका डेट ऑफ बर्थ अगर है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आपकी रीडिंग की जाती है, टैरो के हिसाब से आपकी रीडिंग की जाती है। आपके हर सवाल का जो जवाब है वो एक्यूरेट दिया जाता है। ओके। तो सारा जो इन्फॉर्मेशन है मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया है। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं, उसके बाद आप बुकिंग कर सकते हैं। ओके। तो चलिए गाइस, हम बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड आने वाले 5 दिनों के बारे में, आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ, करियर एंड फाइनेंस, हेल्थ, क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 5 डेज के अंदर। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। नेक्स्ट 5 डेज मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे फॉलोअर्स के लिए किस प्रकार से होने वाले हैं। और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ गाइस कि जिस प्रकार से कमेंट्स में आपने जितने पॉजिटिव मतलब विचारों के साथ आप हमसे शेयर करते हैं। ओके। और अपने लाइफ में, करियर में आगे बढ़ रहे, स्ट्रगल कर रहे, मेहनत कर रहे और अपनी सफलता को पाने के लिए आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ओके। और जिस प्रकार से आप हमारे चैनल को, आप हमें इतना प्यार दे रहे, इतनी ब्लेसिंग दे रहे, ईश्वर सारी इच्छाओं को, आपके सारी मैनिफेस्टेशन को, सारी इच्छाओं को, सारी प्रार्थनाओं को ईश्वर जल्द से जल्द कबूल करे और आप लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस दे, आपका करियर बहुत ग्रो करे। बस यही ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना होती है गाइज। ओके। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए नेक्स्ट 5 डेज क्या कुछ होने वाला है मेरे व्यूवर्स के साथ। ओ हरे राम, हरे राम। हैंगमैन आया हुआ है। ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, क्या करे क्या ना करे, कैसे आगे बढ़े, समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ओवर थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है। ओके। थैंक यू यूनिवर्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप कुछ पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को आप देख रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। तो कहीं आने वाले फ्यूचर भी कहीं ऐसा ही ना हो, कहीं स्टक ना हो। यहाँ तक, इतने दूर तक तो आ चुके हैं लेकिन पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। इस प्रकार से मुझे ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है, हैंगमैन की स्थिति मुझे नज़र आ रही है। तो हमारे नेक्स्ट 5 डेज की रीडिंग हो रही है गाइस। ओके। नेक्स्ट 5 डेज में हमारे लिए, आपके लिए ईश्वर क्या रास्ते खोल रहे हैं, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कुछ होने वाला है, ये नेक्स्ट 5 डेज की रीडिंग हो रही है। लेकिन अभी की करंट सिचुएशन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप हैंगमैन की स्थिति में हैं। मीन्स आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आप मुझे स्टक नजर आ रहे हैं। ओके। तो ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं कि आपको स्टक रहने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। ओके। आगे बढ़ना है, आपको जहां तक रास्ता नजर आ रहा है वहां तक आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है बहुत ही लाजवाब और बहुत ही खूबसूरत है। ओके। आने वाला जो समय आपके मुट्ठी में होगा, धन होगा, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, एक लग्जरियस लाइफ होगी, सुंदर खूबसूरत, एक रानी की तरह, एक राजा की तरह आप लोगों का जीवन है। आपकी जो आने वाला जो फ्यूचर है ये बहुत ही खूबसूरत, इतना स्ट्रांग है गाइज आप लोगों का फ्यूचर कि मैं बता नहीं सकती, इतना खूबसूरत आप लोगों का भाग्य है। ईश्वर ने इतना लिखा हुआ है आप लोगों के भाग्य में। ओके। तो इस ओवर थिंकिंग से आप बाहर निकल जाइए। ओवर थिंकिंग तो देखिए गाइज, विचार तो आएंगे ही, है ना। माइंड है तो यहाँ पर विचार तो हजारों विचार आएंगे और ये हजारों विचार ही हमें कहीं ना कहीं
प्रॉब्लम में डालते हैं या फिर ओवर थिंकिंग करने पर हमें मजबूर कर देते हैं। तो इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है, एक्शन लेना है। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आपको करना है, जैसे आगे बढ़ना है, उस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट लेवल आपको आगे बढ़ना है। देखिए, हरे राम हरे राम। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप कोई साधारण पर्सन नहीं है। आप एक क्वीन है, झांसी की रानी है, आप एक राजकुमार है, बादशाह है, और आप बिल्कुल भी परिस्थितियों से डरने वाले, घबराने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ तक आए हुए हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत ही मतलब खतरनाक पर्सन है गाइस। ओके, बहुत ही परिस्थितियों से घबराने वाले नहीं। चाहे लाइफ में चाहे कितने भी स्ट्रगल्स आए, कितनी भी परिस्थितियां विपरीत आए, लेकिन आप तो घबराने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि बस नेक्स्ट लेवल के लिए आगे बढ़े, नेक्स्ट एक्शन ले, और जो भी आप अपने लाइफ में आगे जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो करियर वाइज जो कुछ भी करना चाहते हो, तो बहुत ही आप लोगों का जो समय है, एक्चुअली आप लोगों का जो समय है ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप इस समय अगर हैंगमैन की स्थिति में रहेंगे तो समय खराब हो सकता है। इसीलिए आपको आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, और मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो समय है बहुत ही ब्राइट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आया हुआ है, मतलब आप एक रानी की तरह है। आप एक रानी की तरह लग्जरियस लाइफ को जिएंगे, खूबसूरत लाइफ को जिएंगे, और मान सम्मान के साथ जीवन जिएंगे। किसी प्रकार की आप लोगों के लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स मुझे नजर नहीं आ रही है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ इसके नेक्स्ट 5 डेज के अंदर में आपको आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसका आप इंतजार कर रहे। हो सकता है वो पर्सन आपका, देखिए, आपके फैमिली से कोई भी मेंबर हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे। हो सकता है किसी के लिए या आपके बच्चे हो। ओके, और आप काफी समय से आप इनका इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, ओके, कहीं बाहर रहते हैं और आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसी के लिए ये कोई आपका पार्टनर हो सकता है। अगर आप लोग किसी न्यू पार्टनर के लिए इंतजार कर रहे हैं, अगर आप अकेले हैं, सिंगल है, डिवोर्सी है, मैरिज करना चाहते हैं, लव लाइफ के लिए चेक कर रहे हैं, ओके, मैरिज लाइफ के लिए चेक कर रहे हैं, तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर में कोई पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो पर्सन होगा गाइस, ये आपके इसके आने से मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके कुछ ब्लॉकेजेस भी हील होने वाले हैं और आपको आगे का रास्ता नजर आने वाला है। अभी जैसे आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कहीं पर स्टक नजर आ रहे हैं, हैंगमैन की स्थिति में है, तो ये जो पर्सन होने वाला है, ये पर्सन आप लोगों के ब्लॉकेजेस को हील करेगा, आप लोगों को सामने का रास्ता दिखाएगा, आप लोगों को कुछ गाइड कर सकता है, और इस पर्सन का हाथ पकड़कर आप अपनी जीवन की कुछ जर्नी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो पर्सन होने वाला है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही लकी पर्सन साबित होने वाला है। और जो रास्ता आप ढूंढ रहे हैं, वो रास्ता ढूंढने का जो समय है अब आप लोगों का खत्म हो चुका है। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि अब तो बस आपका राइट टाइम आ चुका है कि आप एक राजा की तरह और एक रानी की तरह सिंहासन पे बैठेंगे, राजशाही जीवन जिएंगे, लग्जरियस लाइफ जिएंगे। आपका एक प्रकार से भाग्य उदय हो रहा है, आपका करियर आगे बढ़ रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, और अब आप, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि चारों तरफ से अबंडेंस होगी, खुशियां होगी, सुख शांति समृद्धि होगी, धन होगा, पैसा होगा, मान सम्मान होगा, रुतबा होगा, सब कुछ आपको प्राप्त होने जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स ने ये रिप्रेजेंट किया है कि ये सब कुछ जो आप देख पा रहे हैं गाइस, ये आपकी भक्ति का, ये आपके सरेंडर का, ओके, मतलब सब कुछ छोड़ दिया है ईश्वर के ऊपर। जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, है ना, और जो कुछ हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। ये आपका जो सरेंडर भाव है, यही तो आप लोगों की लाइफ में अब ये सब अबंडेंस दे रहा है। सुख शांति समृद्धि की ओर आप लोग जा रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि जब हम सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं गाइस, तो हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाती है, हमारा वर्क कम हो जाता है, हमारा टेंशन कम हो जाता है, सब कुछ कम हो जाता है, और हम बहुत ही मतलब रिलैक्स मोड में रहते हैं। क्योंकि जब हम सरेंडर कर देते हैं, हमें पता होता है कि सब कुछ ईश्वर करेगा, हमें क्या करने की जरूरत है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ईश्वर का चिंतन करो, ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, ईश्वर ही सब कार्य कर लेते हैं। ओके, करते हैं हमारे ही माध्यम से, लेकिन रास्ता दिखाने वाले ईश्वर होते हैं गाइस। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स,
टू ऑफ सोर्स मुझे नज़र आ रहा है कि किसी ने अभी आपको हो सकता है कि किसी ने आपको चीट किया है, या फिर ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है। तो कोई चीट कर रहा है तो आपका जो इंट्यूशन पावर है गाइस ये बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, और आप लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं कि भाई कौन क्या आप लोगों के साथ में कर सकता है। तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होने की वजह से मैं देख पा रही हूँ कि अब आपको कोई चीट नहीं कर सकता, आपको कोई मतलब किसी भी प्रकार से किसी निगेटिविटी इसमें नहीं ला सकता, कोई आपके ऑरा को छू नहीं सकता, कोई आपको अब बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तब तक ही हम लोग मूर्ख बनते हैं। लेकिन जब हम सारी चीज़ों को जान जाते हैं, क्योंकि आप लोग कोई साधारण सोल है नहीं, ईश्वर को सरेंडर है, ईश्वर को समर्पित है, और जो इंसान ईश्वर को समर्पित होता है तो ईश्वर उसे रास्ता दिखाते हैं, उसका बचाव करते हैं हर समय पर। अगर कोई मान के चले कि अगर हमारे लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, अपनी तरफ हम हमारी एनर्जी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने ही साथ हमें लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको गाइड करते हैं कि ये जो पर्सन है ये आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये पर्सन आपको आने वाले समय में आपको धोखा दे सकता है, ये आपसे चीट कर सकता है, आपके लिए बिल्कुल भी ये पर्सन अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं आपको सतर्क किया जाता है, और इसके माध्यम से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने अब टोटली आपने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी है। ठीक है, आपने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी है, दिल के दरवाजों को बंद कर दिया है। ओके, आए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम, कोई आपको किसी से लेना देना नहीं। जो आपके लिए ट्रू होगा, जो आपके लिए लॉयल होगा, वही पर्सन ईश्वर आपकी तरफ भेजेंगे। ओके, और ईश्वर के ऊपर भरोसा करके और ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ के आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज गाइड कीजिए नेक्स्ट 5 डेज में आपकी तरफ कोई पर्सन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपका एक सोल फैमिली पर्सन हो सकता है। ऐसा ही पर्सन आप लोगों की तरफ आ रहा है, और आप मुझे आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 5 डेज के अंदर में जस्टिस हो रहा है, आप लोगों के साथ में न्याय हो रहा है। तो नेक्स्ट 5 डेज में मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जी फील हो पा रही है। अगर आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ओके, कोई डिवोर्स हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, घर मकान से रिलेटेड हो सकता है, कहीं ना कहीं पर अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है आप लोगों के साथ में। ओके, और ये जो न्याय होने वाला है गाइस ये बहुत ही खूबसूरत न्याय। ओके, जैसे कि आपने कोई कुछ ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया है कि भाई आपके साथ में ये न्याय हो सकता है, लेकिन ऐसा न्याय ईश्वर आपको देने जा रहे हैं। क्योंकि जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो अच्छे अच्छों का दिमाग ठिकाने पर आ जाता है, और जब ईश्वर न्याय देते हैं तो बहुत ही तगड़ा वाला न्याय देते हैं गाइस। ओके, जिस प्रकार से आपको न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट 5 डेज में आपकी तरफ धन भी आ रहा है। हो सकता है आप जिस किसी प्रोफेशन में है, जिस किसी वर्किंग में है, जहाँ कहीं पर भी है, आपकी तरफ ग्रोथ की ओर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। पैसा जो है गाइस इस प्रकार से भी नजर आ रहा है कि कोई पर्सन भी है जो आपको हेल्प करता हुआ, आपको पेमेंट देता हुआ, आपको पैसा देता हुआ, या फिर आपका कहीं पर रुका हुआ था, आपने किसी को उधार दिया हुआ था, किसी भी माध्यम से ये जो पैसा है नेक्स्ट 5 डेज में आपकी तरफ आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। ओ 8 ऑफ कप्स, हरे राम हरे राम। मुझे ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके लाइफ से ओके जो भी टॉक्सिक लोग हैं, जो भी टॉक्सिक पर्सन है आपके, कोई हस्बैंड वाइफ हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई लव लाइफ के अकॉर्डिंग कोई पार्टनर हो सकते हैं, ओके, कोई आपका बॉस हो सकता है, ओके, जो आपके लिए बहुत ही टॉक्सिक था। ओके, तो ऐसे समय पर या आपका किसी का हो सकता है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी एनर्जी हो सकती है। ओके, तो 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि उस पर्सन का आपके लाइफ से जाने का समय आ चुका है, और वो पर्सन आप लोगों के लाइफ से जा रहा है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ 8 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि अब आपके जीवन से ना एक प्रकार से गंदगी छट रही है गाइस। ओके, क्योंकि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल भी आपको सर्व नहीं करते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा, जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, क्योंकि यूनिवर्स को ही पता है कि हमारी डेस्टिनी क्या है, हमारे लाइफ के लिए कौन अच्छा है। आप अपने आप को सौभाग्यशाली सोल मानिए,
आप अपने आप को प्योर सोल मानिए। अगर जो कुछ भी आपके साथ में हो रहा है, जो इंसान जा रहा है, उसको बिल्कुल हंसते हंसते विदा कर दीजिए। ओके, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आप किस लायक है, किस काबिल आप है। अपने आप को हल्के पे मत लिया कीजिए। ओके, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन अपने आप को आप हल्के पे मत लीजिए। क्या ईश्वर ने मेरे लाइफ में किसी किसी के कोई मेरे जैसा कोई किसी को बनाया नहीं है, या फिर मेरे लाइफ में कोई आएगा ही नहीं, क्या मेरी मैरिज होगी ही नहीं, क्या मेरे लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आएगा ही नहीं, है ना। इस प्रकार की सोच से बाहर निकल जाइए, ओवर थिंकिंग से बाहर निकल जाइए, क्योंकि ईश्वर ने जो आपके लिए सोचा हुआ है शायद ही आप लोग सोच पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे गाइस। जो ईश्वर ने आपके लिए सोचा है ना, वो आप नहीं सोच पाएंगे। इतना खूबसूरत, इतना सब कुछ ईश्वर ने आपके लिए तय करके रखा हुआ है, तो बस उस समय का इंतजार कीजिए। ओके, तो ये कोई पार्टनर है जो हो सकता है कि रिसेंटली आप लोगों के साथ में कनेक्टेड था, या कोई पर्सन ऐसा था कि काफी लंबे समय से, 8 महीनों से, 8 साल से आपके साथ में कनेक्टेड था, या फिर किसी 8 दिन से आप लोगों के साथ में कनेक्टेड हुआ है। तो ऐसे ही कुछ समय, कोई समय मुझे टाइम पीरियड नजर आ रहा है। तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपके जीवन से 101% आप लोगों की लाइफ से टाटा बाय बाय करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो काफी सारे लोगों के लिए कोई फाइनेंस की सिचुएशन हो सकती है, किसी पर्सन की सिचुएशन हो सकती है, कोई फ्रेंड की सिचुएशन हो सकती है। ओके, तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा कि ये सिचुएशन किसके लिए है, कैसी सिचुएशन है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये सिचुएशन आप लोगों की लाइफ से टाटा बाय बाय हो रही है, और आप लोगों के जीवन में अब धन आ रहा है, धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते थे। ठीक है, जिस गोल को बनाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अब आपके तरफ आ रहा है। और आप लोगों की जो लाइफ है, ये खूबसूरत, लग्जरियस और बहुत ही मान सम्मान के साथ में आप लोगों का जीवन एक रुतबे के साथ में अब आप लोगों का आगे बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 5 डेज में आप लोगों के जीवन में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि 2 इंसिडेंट, 2 सिचुएशन, या फिर 2 ऐसे सिनेरियो होने वाले हैं जिसके माध्यम से ओके, एक तो धन आने वाला है, दूसरा कि कोई पर्सन है आप लोगों के लाइफ में, टॉक्सिक पर्सन है, वो पर्सन आप लोगों के जीवन से जाने वाला है। तो ये नेक्स्ट 5 डेज की रीडिंग थी। हेल्थ वाइज मुझे कोई कार्ड्स निकल कर नहीं आए हैं, फाइनेंस के लिए कार्ड निकल कर आए हुए हैं, किसी पर्सन के लिए कार्ड निकल कर आए हुए हैं। ओके गाइज, बाकी हेल्थ इश्यूज मुझे नजर नहीं आए हैं। तो आप आने वाले 5 दिनों में आप देखेंगे कि आप फाइनेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और कोई जो गलत बुरे जो लोग हैं आप लोगों के जीवन से जा रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, न्यू एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, और ईश्वर आपके साथ में जस्टिस कर रहा है, आपको न्याय दे रहा है। आपको इस दुनिया की भूल भुलैया से आपको ईश्वर बाहर निकाल रहे हैं। ओके, और क्योंकि देखिए ईश्वर को ही पता होता है कि आपका आने वाला जो समय है ये कैसा होगा, ईश्वर को पता है। इसलिए सबसे पहले इन गलत लोगों को, इन बुरे लोगों को निकालना बहुत जरूरी है, पहले छटनी करना जरूरी है गाइस। ओके, तो ऐसे ही इन लोगों की छटनी हो रही है, और आप लोगों की तरफ अब अच्छे लोग आ रहे हैं जो कि आपकी सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास्ट लाइफ से बिलोंग करते हैं, आपके करियर के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए जो लोग हैं ना, ये आपको काफी प्रोत्साहित करेंगे, पॉजिटिव वे में आप लोग आगे बढ़ेंगे। निगेटिव लोग सारे के सारे टाटा बाय बाय कर जाएंगे अभी, क्योंकि अब आपके पास में समय नहीं है इन सारे लोगों को समय देने के लिए, इन लोगों के साथ में अपना समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी आप लोगों के पास में समय नहीं है। इसलिए ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को गाइड किया जा रहा है। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको ये जो रीडिंग है ये अच्छी लगी, आशा करती हूँ। ओके गाइज, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स में अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।